कन्वर्सेशंस। मैं हूँ सना और आज जनवरी की ठंडी सुबह को मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जैसलमेर के सैंड ड्यून्स, जो कि विंटर सीजन में हॉट टूरिस्ट पॉइंट रहता है। तो क्यों ना हम भी चलें इस टूरिस्ट अट्रैक्शन पे। हमने अपना सफर जोधपुर से सुबह की 8 बजे शुरू किया है। मस्त वाली ठंडी है, इसलिए सबने खुद की बहुत अच्छे से पैकिंग कर रखी है। हेलो लेडीज, तो आप लोग कहाँ जा रही हैं? We are going to जैसलमेर। तो जैसलमेर में आप लोग क्या करने वाले हैं? हम खूब मस्ती करेंगे, खूब सारे एडवेंचर्स करेंगे और मैं सिम्मा को फर्स्ट टाइम मेरे साथ कैमल राइड पे ले जाऊंगी। जैसलमेर यहाँ से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पे है, पर हम जैसलमेर सिटी क्रॉस करके 40 किलोमीटर और आगे जाने वाले हैं, जहाँ हमें सैंड ड्यून्स देखने को मिलने वाला है। 12 बजते बजते सबके जैकेट्स उतर चुके हैं, क्योंकि जनवरी है तो क्या हुआ, है तो राजस्थान ही, जहाँ कितनी भी ठंड हो, धूप वो भी कड़क वाली तो मिल ही जाती है। हमने 170 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और अब हम सबको लग रही है जोर वाली भूख, तो हम यहाँ पोखरन में कुछ देर रुक के पहले पेट पूजा करने वाले हैं। ये रहा त्रिलोचना होटल एंड रेस्टोरेंट, जिसको हमने गूगल पे अच्छे रिव्यूज के बेसिस पे ढूंढ के निकाला है। बाकी रियलिटी तो अंदर जाके पता चलेगी। तो भाई हम सब ने अपनी टंकी फुल कर ली है, और चूंकि यहाँ पे टेस्ट, हाइजीन एंड हॉस्पिटैलिटी तीनों ने हमें फुल्ली सेटिस्फाई किया है, इसलिए इसको मेरी तरफ से भी मिलते हैं 5 स्टार। और अब फटाफट से जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं जैसलमेर की तरफ। तो अब हम पहुंच गए हैं जैसलमेर सिटी, जिसको हम पीछे छोड़ के 40 किलोमीटर और आगे जाने वाले हैं। तो फाइनली सैंड ड्यून्स का वेलकमिंग बोर्ड हमारे सामने है और अब बारी है हमारे होटल ढूंढने की, जहां हमने टेंट स्टे की बुकिंग कर रखी है। यहाँ मोस्ट ऑफ द होटल्स आपको स्टे के साथ वेलकम ड्रिंक, डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, बट मेक श्योर कि आप लंच करके यहाँ चेक इन करें, क्योंकि यहाँ आपको आसपास खाने के लिए जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला। ये रहा डेजर्ट वाला होटल, जहाँ पे एंट्री फॉर्मेलिटी करने के बाद एक टेंट हमें अलॉट किया गया है। सिमरा समरा की खुशी तो देखने लायक है, क्योंकि उनके इस टेंट में उनके मम्मी पापा भी आ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर धूप थोड़ी कम होते ही जाएंगे डेजर्ट में। तो हम सब अब निकल चुके हैं डेजर्ट एक्सपीरियंस के लिए, पर सामने तो लोगों का ऊंट काफिला पहले ही निकल चुका है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट लेवल की मार्केटिंग देखने को मिलेगी। जब बीच रोड पे आपकी गाड़ी को रोक के यहाँ के लोकलाइट्स अपने अपने पैकेजेस की डील एडवर्टाइज करते हैं, पर फिलहाल इसको अवॉइड करके ऑनलाइन बुकिंग करना ज़्यादा सेफ एंड बेटर है। हम डेजर्ट पहुँच चुके हैं और अब बारी है एडवेंचरस जीप सफारी की। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो जीप सफारी से थोड़ा सा बच के ही चलें, वरना छोटे मोटे हार्ट अटैक्स आ सकते हैं जब ये जीप वाले भैया आपको फुल स्पीड में इन सैंड ड्यून्स पे अपने स्टंट्स दिखाना शुरू कर देते हैं।
यहाँ पे आप कैमल सफारी, जीप सफारी के अलावा पैराग्लाइडिंग, पावर्ड पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, जिप लाइनिंग, कैमल रेसिंग एंड पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ के सनसेट एंड सनराइज बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ अपने सारे स्किल्स ट्राई कर सकते हैं। तो अब शाम के 7 बज चुके हैं और अब वक्त है होटल द्वारा प्रोवाइड किए गए कल्चरल प्रोग्राम का, जहां पे ट्रेडिशनल तरीके से आपका वेलकम किया जाता है। यह है वो ग्राउंड जहां पे सब इवनिंग शो एंजॉय करने वाले हैं। सिमरा समरा ने तो अपनी सीट पहले ही रिजर्व कर ली है। यहाँ जो सेंटर में सर्कल दिख रहा है, यहाँ यूजुअली बॉनफायर का अरेंजमेंट होता है और ये जो इतने खाली जगह दिख रहे हैं वो कोविड से पहले भरे रहते थे। कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से मजबूर होकर इन ऑर्गेनाइजर्स को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। इन कलाकारों और यहाँ रहने वालों का सर्वाइवल टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इस लॉस की भरपाई के लिए आप सब भी कोशिश करें कि लाइफ नॉर्मल होने के बाद पहले अपने देश के टूरिज्म का भला करें, लोकल ट्रिप्स प्लान करके। इस जनवरी की ठंड और राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम के बीच में आपको अगर गर्मा गर्म पकोड़े और चाय मिल जाए तो मजा और डबल हो जाता है। फुल डे एडवेंचर एंड एंजॉयमेंट के बाद सबको टेंट में मस्त वाली नींद आई और हम अब निकलने वाले हैं बैक टू जोधपुर। पर यहाँ तो पिक्चर ही चेंज हो चुका है। दिन में जहाँ कड़क धूप थी, वहीं सुबह 9 बजे पूरा कोहरा और धुंध है और जो जैकेट्स कल उतर गए थे वो वापस चढ़ चुके हैं कैप और सॉक्स के साथ।
next trip. Bye bye and take care.